मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है उत्तरी अमेरिका के मिनरल्स, खनिज पदार्थ और शक्ति के संसाधन, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये इसका पहला पार्ट है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खनिज जो है वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और खनिज पदार्थों के खनन और उन्हें उचित रूप देने में जो है काफ़ी हमें कैपिटल परिश्रम या हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जिन देशों में खनिज पदार्थों के भंडार पाए जाते हैं या जहां खनिजों के निकालने के लिए पर्याप्त सुविधाएं और साधन उपलब्ध है, तो इस कारण वे जो देश हैं वो पर्याप्त रूप से प्रगति कर गए हैं। और खनिज संपत्ति के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी सबसे आगे वो क्षेत्र रहे हैं, और विश्व के जो विभिन्न भागों में अनेक प्रकार की खनिज संपदा पाई जाती है, जिसका कि हम देखते हैं कि वितरण भी असमान है। और इसी के फलस्वरूप जो है विश्व के कुछ देश खनिज की दृष्टि से संपन्न है और कुछ निर्धन है। और उन्हीं में से ही एक उत्तरी अमेरिका भी है, जहाँ पर कि खनिज जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और खनिज पदार्थों की दृष्टि से जो है ये बहुत ही एक धनी देश माना जाता है, जहाँ पर कि लोहा, सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम आदि खनिज जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर तकनीकी ज्ञान और अन्य सुविधाएं, जैसे हम कह सकते हैं लेबर है, या हम कह सकते हैं पूंजी है या कैपिटल है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये सारी चीज़ें भी उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर खनिजों का बहुत अधिक विकास हुआ है। और इसी के कारण ही ये देश जो है औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों को यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं धातुओं में यहाँ पर लोहा, तांबा, टिन, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी आदि पाए जाते हैं। और शक्ति संसाधन के रूप में यहाँ पर कोयला, खनिज तेल और जल विद्युत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य खनिज भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिनमें सॉल्ट है, गंधक है और स्लेट पत्थर आदि खनिज भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात आती है लोहे की। तो लोहे के लिए हम सभी जानते हैं कि जो लोहा है वो किसी भी हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का या उद्योगों का जो है आधार माना जाता है, क्योंकि लोहे के द्वारा ही जो है विभिन्न प्रकार के, हम चाहे वो परिवहन के साधन हो, मोटरसाइकिल हो, मोटर कार हो, कृषि के यंत्र हो, रेलवेज जो हो, रेल की पटरियां हैं, उनके डिब्बे जो होते हैं, या हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो होते हैं इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर होते हैं, उनका उनमें भी जो है बहुत अधिक मात्रा में आयरन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में जो मिलें होती हैं या मशीनरी होती हैं, घरेलू या हम कह सकते हैं कि ऑफिस में काम आने वाले जो विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, उनमें भी किसी न किसी रूप में आयरन का प्रयोग किया ही जाता है। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, युद्ध में काम आने वाली जो मशीनरीज होती हैं, राइफल्स होती हैं, मशीन गन होती हैं, या और भी जो कई सारे हथियार होते हैं, उनमें भी इस धातु का प्रयोग जो है बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो इस कारण से किसी भी देश के औद्योगिक विकास जो है वो दो महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि खनिजों पर निर्भर करता है। एक तो लोहा और दूसरा होता है कोयला। लोहा और कोयला यदि पास पास मिल जाए तो व्यावसायिक दृष्टि से बहुत ही और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही लाभदायक माना जाता है, क्योंकि लोहे को गलाने के लिए, साफ करने के लिए उसे बहुत अधिक मात्रा में ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। और कोयला जो है एक बहुत ही अच्छा विकल्प है शक्ति के साधन के रूप में और ईंधन के रूप में, जो कि लोहा को गलाने में और अन्य उसकी प्रक्रियाओं से गुजरने में बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रहती है।
लोहा अयस्क जो है वो बड़ी मात्रा में पृथ्वी पर मिला है, और लोहे अयस्क का प्रयोग करने से पहले उसे जो है शुद्ध भी करना पड़ता है, गलाना भी पड़ता है, साफ भी करना पड़ता है। तो जो है इसके लिए अधिक मात्रा में पूंजी और तकनीकी ज्ञान और श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए ही यदि किसी क्षेत्र में अच्छा और उत्तम, अच्छी मात्रा में और उत्तम कोटि का लोहा उपलब्ध है, तो वह देश जो है आर्थिक प्रगति में और औद्योगिक उन्नति में जो है आगे बढ़ जाता है। अब इस लोहे की जो है कई किस्में होती हैं। सबसे जो इसकी हम कह सकते हैं निम्न प्रकार की जो श्रेणी होती है वो होती है सिडेराइट, जिसमें कि आयरन कंटेंट या लोहे का जो है 48% तक माना जाता है, या उससे भी कम हो सकता है। कार्बन और लोहे का मिश्रण होता है ये। इससे जो ऊपर की क्वालिटी होती है वो होती है लिमोनाइट, जो कि जिसका कि रंग भूरा सा होता है, और इसमें आयरन कंटेंट जो है वो 60% तक माना जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये कॉम्बिनेशन मिश्रण होता है। फिर होता है हेमेटाइट, उत्तम कोटि का लोहा माना जाता है, और अधिकतर ये सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानों में जो है मुख्य रूप से मिलता है, और इसमें आयरन कंटेंट जो है 72 तक उपलब्ध रहता है। और चौथा जो है जो सबसे अच्छी किस्म का होता है वो होता है मैग्नेटाइट। सबसे उत्तम किस्म का लोहा होता है ये, जिसमें कि लोहे का जो प्रतिशत होता है 72 से 75% भी देखने को मिलता है। तो लेकिन औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से हेमेटाइट किस्म जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में जो है लोहे के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में जो है ये लोहा यहाँ पर पाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक विश्व का लगभग 80% लोहे का उत्पादन जो था यहाँ से प्राप्त होता था, लेकिन 20वीं शताब्दी से इसके उत्पादन में धीरे धीरे कमी आने लगी, जिसका कारण था अन्य देशों में इसकी खोज और उसका उत्पादन बढ़ने से। और लेकिन आज भी जो है यहाँ पर लगभग 6 करोड़ टन जो है लोहा अयस्क का उत्पादन प्राप्त होता है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी अमेरिका जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है लोहा के उत्पादन में, और उनमें भी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विशेष है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके उत्पादन क्षेत्रों में जो है सबसे प्रमुख है यहाँ पर जो है सुपीरियर झील जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। और यूएसए के जो है कुल लोहा उत्पादन का लगभग 3/4 जो है सुपीरियर झील क्षेत्र से प्राप्त होता है। और इस क्षेत्र में जो है लोहे का जो खनन है वो बहुत ही पुराने समय से किया जा रहा है, और यहाँ पर जो है हेमेटाइट किस्म का जो है लोहा उपलब्ध है, प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो है लोहांश की मात्रा लगभग 70% पाई जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये जो प्रतिशत है ये अब कम होने लगा है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा सुपीरियर झील क्षेत्र है, सुपीरियर झील है। इसके आसपास ये जो खाने हैं मैसाबी है, क्यूना है, वर्मिलियन है, और जोजेबिक है, और एक ये है मिशिपिकोटेन। ये सारे जो हैं लोहे के भंडार हैं यहाँ पर। और यहाँ से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग ऐसा माना जाता है कि 22 से लेके 30% तक लोहा यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है लोहे की खाने एक अवशिष्ट जो होता है ना, रेसिडुअल कटकों के रूप में रिज जो होती है
उसके रूप में स्थित है। मतलब यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पर रेंज है, श्रेणी है यहाँ पर लोहे की। और जो है लोहे जो है लगभग वहाँ पे इन श्रेणियों में एकदम सरफेस के ऊपर ही स्थित है। दूसरी जो है यहाँ पर जो लोहे की खानें हैं वो मैसाबी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहा अयस्क का ऐसा माना जाता है कि लगभग 40% तक योगदान जो है इसी क्षेत्र का है। ये जो मैसाबी रेंज है ये मिनेसोटा राज्य में स्थित है और झील क्षेत्र का लगभग 60% जो लोहा है वो इस मैसाबी और वर्मिलियन ये जो श्रेणियां हैं यहाँ से ही उपलब्ध होता है। यहाँ पर जो है लोहे जो है की मोटाई जो है निक्षेप में मिलती है और खुली खदान विधि से ही यहाँ पर जो है लोहा निकाला जाता है। मैसाबी रेंज का जो लोहा है वो रेल मार्ग के द्वारा जो है डुलुथ बंदरगाह तक जो है पहुँचाया जाता है। फिर यहीं पर एक है वर्मिलियन। यह रेंज जो है मैसाबी रेंज से केवल थोड़ी सी दूरी पर ही, आप देख सकते हैं 16 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और मिनेसोटा राज्य में है। मैसाबी की तुलना में ये मतलब छोटा क्षेत्र है, मैसाबी बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर जो है वो अयस्क जो है उसकी जो किस्म है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है और खुली खदान विधि द्वारा ही उसका प्रयोग किया जाता है। फिर एक और है क्यूयूना, ये वाली जो है ये मैसाबी है, ये वर्मिलियन है और ये क्यूयूना है। यह भी मिनेसोटा राज्य में है और मैसाबी के दक्षिण में स्थित है और यहाँ पर जो है लोहे के साथ मैंगनीज मिलता है और जिसके कारण उसकी उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है। फिर है जोजेबिक, ये गोगेबिक लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में इसका नाम जोजेबिक है और यह जो है सुपीरियर झील के दक्षिण में स्थित है, विस्कॉन्सिन राज्य यहाँ पर पड़ता है। मैसाबी के बाद जो है ये एक बहुत बड़ी रेंज है जहाँ पर कि हम कह सकते हैं खुली खदान या भूमिगत जो है चट्टानों के निकट ही यहाँ पर लोहे की परतें पाई जाती हैं और 2 किलोमीटर तक ये जो है उत्तम किस्म का यहाँ पर लोहे के भंडार हैं और यातायात की सुविधा होने के कारण वर्ष भर यहाँ पर जो है खनन कार्य होता रहता है। फिर है मार्कवेट, यह भी सुपीरियर तथा मिशिगन झील के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। मार्कवेट ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी भूमिगत जो है खदानें हैं और मिशिगन राज्य में है ये। और फिर है एक मिनोमिनी और पिनोकी, दक्षिण में तथा मिशिगन झील के पश्चिम में ये रेंज स्थित है। ये दोनों ही मिशिगन राज्य में है। यहाँ की खदानें भी अब लेकिन काफ़ी गहरी हो चुकी हैं, लेकिन उत्पादन जो है वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अभी भी किया जाता है। तो ये जो प्रमुख श्रेणियाँ हैं लोहे के उत्पादन में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ही नहीं बल्कि विश्व में भी इनका जो है महत्वपूर्ण स्थान है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में भी अलाबामा, जॉर्जिया, टेनेसी राज्यों में भी लोहा जो है निकाला जाता है और यहाँ से जो है लेकिन निम्न क्वालिटी का होता है, लिमोनाइट किस्म का निकाला जाता है यहाँ से लोहा। यहाँ पर जो है रेड पर्वत में हेमेटाइट किस्म के भी कुछ भंडार उपलब्ध हैं। अलाबामा के में जो है लोहे का मिलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यहाँ के औद्योगिक विकास में उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फिर तीसरा जो क्षेत्र है वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी भाग में
उत्तर पूर्वी भाग में जो है न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, ये जो राज्य है यहाँ पर जो है लोहा अयस्क जो है मैग्नेटाइट किस्म का मिलता है, लेकिन इसकी जो खानें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी हैं। और लेकिन इस्पात केंद्रों के निकट स्थित होने के कारण इसका महत्व जो है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। फिर चौथा है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी भाग में यूटा, नेवादा, कैलिफोर्निया राज्यों में लोहे अयस्क का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। यूटा जो है वहाँ पर मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है और वहाँ पर भी जो है खुली खदान विधि से जो है ये लोहा निकाला जाता है। यहाँ पे पाइन वैली पर्वत के उत्तर में स्थित सिडार सिटी में जो है आयरन माउंटेन और डेजर्ट माउंटेन जो है लोहा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। कैलिफोर्निया में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही किस्म की जो है लोहा उपलब्ध है। तो इस प्रकार जो है संयुक्त राज्य लोहा के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर दूसरा है उत्तरी अमेरिका में कनाडा का क्षेत्र। कनाडा में उत्तरी अमेरिका का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर कि लोहा उपलब्ध है और यहाँ पर जो है लोहा उत्पादन में न्यू फाउंडलैंड क्षेत्र जो है सबसे पुराना लोहा उत्पादन का क्षेत्र है। न्यू फाउंडलैंड जो के उत्तर में स्थित व्हेल द्वीप है जो कि 10 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है, वो प्रमुख लोहा उत्पादन का क्षेत्र है। ये वाला जो भाग है ये लोहा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें कि लोहांश का प्रतिशत थोड़ा कम है, लगभग 55 से 60% ही यहाँ लोहांश पाया जाता है। फिर है ओंटारियो क्षेत्र। ओंटारियो पश्चिमी ओंटारियो में सुपीरियर झील के उत्तर पश्चिम में एक स्टीप रॉक में जो है लोहे की प्रमुख खानें हैं और यहाँ पर जो है 1937 में जो है लोहे का पता चला था और तब से यहाँ पर इसका उत्पादन किया जा रहा है। फिर है एक तीसरा क्षेत्र है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में जॉर्जिया स्ट्रेट में स्थित टेक्साडा द्वीप तथा विकनसम झील के जो क्षेत्र है, ये जो तीसरा क्षेत्र है, यहाँ पर लोहे के भंडार जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फिर मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका के अन्य क्षेत्रों में मैक्सिको में भी कुछ मात्रा में जो है लोहा पाया जाता है और यहाँ पर 2008 में लोहा अयस्क का उत्पादन जो है लगभग 1.4 करोड़ टन हुआ। मैक्सिको में लोहा अयस्क मुख्यतः प्रशांत तट और उत्तरी के जो पठार हैं वहाँ पर गुएरेरो राज्य में या जो है लोहा देखने को लोहे का उत्पादन जो है वो किया जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है। तो ये था उत्तरी अमेरिका में लोहे का उत्पादन। थैंक यू।